हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद मीनाक्षी। और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखेंगे जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट है बाय आस्किंग हुम, व्हाट डू यू थिंक, वन इन अ मिलियन, इफ़ पॉसिबल और डू आई से वन थिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स कवर करूंगी जिनका यूज़ हम लोग डे टू डे लाइफ में अक्सर करते हैं। वन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मतलब होता है आज के बाद से। अब ये सेंटेंस आप अक्सर बोलते हैं, आज के बाद से मैं बहुत मेहनत करूंगी, आज के बाद से मैं तुम्हें सारी चीज़ें सच बताऊंगी, आज के बाद से मैं पढ़ाई करूंगी। ऐसे सेंटेंसेस आप लोग डे टू डे अक्सर बोलते हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का मतलब होता है आज के बाद से। आज के बाद से, जब कभी भी आप लोग डिसाइड कर ले कि आज के बाद से मैं ऐसा काम करूंगा। नेक्स्ट है बाय आस्किंग हुम। हुम का मतलब ही होता है किससे, ठीक है। बाय आस्किंग हुम मतलब होता है किससे पूछकर। जैसे अगर आप बोले तुमने किससे पूछकर उसे सब कुछ सच बताया, किससे पूछकर तुम वहां उससे मिलने गए। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें आप ऐसा बोले किससे पूछकर तुमने ऐसा काम किया, वहां पर आपको बाय आस्किंग हुम का यूज करना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक मतलब होता है तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है। ये अक्सर तब यूज़ करते हैं जब हम सामने वाले की राय लें कि भाई तुम्हें क्या लगता है, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक मतलब होता है तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है। नेक्स्ट है वन इन अ मिलियन। वन इन अ मिलियन मतलब होता है लाखों में एक। कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर लाखों में एक है, आप अगर उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके बोल रहे हो कि भाई तुम तो लाखों में एक हो, वहाँ पर आपको वन इन अ मिलियन का यूज़ करना है, जिसका मतलब होता है लाखों में एक है, लाखों में एक। जैसे यह वीडियो लाखों में एक है, तुम्हारा पर्स लाखों में एक है, वहाँ पर वन इन अ मिलियन का यूज़ करना है। नेक्स्ट है इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल आप तब यूज करेंगे जब आप बोले अगर हो सके तो, अगर हो सके तो ऐसा काम कर देना, अगर हो सके तो मुझे भी ले चलना। ऐसे सेंटेंसेस में आपको इफ पॉसिबल का यूज करना है। नेक्स्ट है डू आई से वन थिंग। डू आई से वन थिंग मतलब अगर सच कहूँ तो। डू आई से वन थिंग, अगर एक बात कहूँ तो या अगर सच कहूँ तो। अब इनके सेंटेंसेस देखिए, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को सेंटेंस में यूज़ करना थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाता है। जैसे फर्स्ट है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मतलब आज के बाद से। फॉर एग्जाम्पल, आज से मैं जल्दी उठूंगा या आज के बाद से मैं जल्दी उठूंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल वेक अप अर्ली। आपको जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, उसको सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में लगाना है, प्लस आपका सेकेंड सेंटेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है आज से जंक फूड बंद, या आज से मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट ईट जंक फूड। नेक्स्ट है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल फोकस ऑन माई स्टडी। आज के बाद से मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूंगा, ठीक है। आज के बाद से मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल फोकस ऑन माई स्टडी। नेक्स्ट, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई वोंट वेस्ट टाइम, मतलब मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, आज के बाद से मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। आज के बाद से मैं डेली स्कूल जाऊंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल गो टू स्कूल डेली। ऐसे सेंटेंसेस अगर आप बोले जिसमें आप डिसाइड कर रहे हैं कि आज के बाद से मैं ऐसा काम करूंगा, वहां पर आपको सिंपली सा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड का यूज करना है, प्लस आपका जो भी सेकेंड सेंटेंस है उसको ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बाय आस्किंग हुम। बाय आस्किंग हुम मतलब होता है किससे पूछकर। बाय आस्किंग हुम मतलब होता है किससे पूछकर। जैसे अगर आप बोले ना किससे पूछकर तुमने उसे बुलाया, किससे पूछकर तुमने उसे बुलाया, बाय आस्किंग हुम डिड यू कॉल हिम। नेक्स्ट देखिए, तुमने ये फैसला किससे पूछकर लिया, बाय आस्किंग हुम डिड यू टेक दिस डिसीजन। अब ये कहीं ना कहीं एक WH वर्ड भी है, तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको बाय आस्किंग हुम का यूज करना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, देन सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है और आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे तुम वहां किससे पूछ कर गए, बाय आस्किंग हुम डिड यू गो देयर। बाय आस्किंग हुम डिड यू गो देयर, तुम वहां किससे पूछ कर गए। नेक्स्ट है तुमने किससे पूछकर मेरी बुक ली, बाय आस्किंग हुम डिड यू टेक माई बुक। बाय आस्किंग हुम डिड यू टेक माई बुक। बाय आस्किंग हुम डिड यू इन्वाइट हिम। इन्वाइट मतलब
किसी को आमंत्रण देना, तुमने किससे पूछकर उसे इनवाइट किया, बाय आस्किंग whom did you invite him। आपको सिर्फ सेंटेंसेस देखना है, सुनना ही नहीं है, बल्कि उनको एनर्जी के साथ में बोलना भी है, ठीक है। इनको आप बोलने की प्रैक्टिस करिए, अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए स्ट्रक्चर्स के थ्रू। नेक्स्ट है 1 in a million। 1 in a million मतलब होता है लाखों में एक। जब कभी भी आप ऐसा बोले ना कि यार तुम तो लाखों में एक हो, यू आर 1 in a million, वो सच में लाखों में एक है। शी इज ट्रूली 1 in a million, मतलब सच कहूँ ना तो वो लाखों में एक है। शी इज ट्रूली 1 in a million। ऐसा दोस्त लाखों में एक होता है। अ फ्रेंड लाइक हिम इज 1 in a million, मतलब उसके जैसा दोस्त तो भाई लाखों में एक है। ये पेंटिंग लाखों में एक है। दिस पेंटिंग इज 1 in a million, मतलब यह पेंटिंग लाखों में एक है, इसकी जैसी और कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है तुम्हारा टैलेंट लाखों में एक है। योर टैलेंट इज 1 in a million, तुम्हारे जैसा टैलेंटेड इंसान और कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो, लाखों में एक हो, यू आर 1 in a million। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक मतलब होता है तुम्हें क्या लगता है। जब कभी भी हम लोग किसी की राय लेते हैं या आप ऐसा कभी बोलते होंगे कि यार तुम्हें क्या लगता है, अपने को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वहाँ पर आपको व्हाट डू यू थिंक का यूज़ करना है। जैसे तुम्हें क्या लगता है इस फिल्म के बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ठीक है। अगर आप ऐसा बोले तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, अबाउट मी। तुम्हें क्या लगता है क्या वो सही है, व्हाट डू यू थिंक इज शी राइट, क्या वह सही है, इज शी राइट। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, चाहिए आ रहा है, मॉडल वर्ब है, इसलिए हम लोग शुड का यूज करेंगे, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक वो आई शुड डू, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। नेक्स्ट है मेरी ड्रेस के बारे में तुम्हें क्या लगता है या तुम क्या सोचते हो मेरी ड्रेस के बारे में, व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई ड्रेस या अबाउट माई ड्रेस। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल मतलब अगर हो सके, अगर संभव हो। आप ऐसा बोलते हो ना, अगर हो सके तो मुझे लेने आ जाना, अगर हो सके तो मेरी मदद कर देना, ठीक है। जैसे अगर संभव हो तो जल्दी आना, इफ पॉसिबल प्लीज कम अर्ली। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, सबसे पहला वर्ड आपका इफ पॉसिबल होगा, नेक्स्ट आपका जो भी अनदर सेंटेंस है वो आपको यूज करना है। जैसे अगर हो सके तो आज मेरी मदद कर देना, इफ पॉसिबल हेल्प मी टुडे, ठीक है। रोज तो तुम मेरी मदद नहीं करते हो, पर अगर हो सके तो आज कर देना, इफ पॉसिबल हेल्प मी टुडे। नेक्स्ट है इफ पॉसिबल कॉल हिम वंस, अगर संभव हो तो उसे एक बार कॉल कर लेना, इफ पॉसिबल कॉल हिम वंस। वंस मतलब होता है एक बार, 2 बार के लिए ट्वाइस, 3 बार के लिए थ्राइस। ओके, नेक्स्ट है इफ पॉसिबल डोंट बी लेट। डोंट बी लेट, बी लेट मतलब लेट होना, अगर हो सके तो देर मत करना या लेट मत होना, इफ पॉसिबल डोंट बी लेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सच कहूँ तो मतलब डू आई से वन थिंग। अगर आप बोले ना सच कहूँ तो तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, सच कहूँ तो यह मूवी बहुत अच्छी है, वहां पर आपको डू आई से वन थिंग का यूज करना है, बाद में क्वेश्चन मार्क, फिर आपका सेकंड सेंटेंस जो भी आपको यूज करना है, जो भी आपको बोलना है। जैसे सच कहूँ तो तुम थके हुए लग रहे हो, या क्या मैं एक बात बोलूँ तो तुम थके हुए लग रहे हो। डू आई से वन थिंग यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड मतलब तुम थके हुए लग रहे हो, यू आर लुकिंग टायर्ड भी बोल सकते हैं। सच कहूँ तो तुमने कमाल कर दिया, या एक बात बोलूँ तो तुमने कमाल कर दिया, डू आई से वन थिंग यू डिड ग्रेट। सच कहूँ तो ये आइडिया शानदार है, एक बात बोलूँ ये आइडिया बहुत शानदार है, डू आई से वन थिंग दिस आइडिया इज अमेजिंग। ओके, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका यूज़ आप अक्सर करते हैं। हिंदी में तो आपको समझ में आ जाता है कि कैसे बोलते हैं, बट उनका इंग्लिश बोलते टाइम स्टूडेंट अक्सर अटकता है, सोचता है कि भाई क्या बोलें। अगर आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का पार्ट 1 समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।